वेलकम टू माय चैनल गाइस आज जो मैं स्ट्रक्चर आपके लिए लेकर आया हूं वो स्ट्रक्चर कुछ अलग ही अपने में अलग ही अर्थ रखता है, जिसका इंग्लिश कुछ और हिंदी बिल्कुल डिफरेंट है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने लिखा है कपा। कपा का मतलब कप से आपको याद आ रहा होगा कि कप की बात तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं मैं कप की बात नहीं कर रहा हूं। ये जो कप ऑफ टी है इसको शॉर्ट में कपा बोला जाता है, और मैं आपको बता दूं कि यूएस लैंग्वेज में ज्यादा फेमस है, यानी वहां के लोग ज्यादा इस वर्ड का यूज करते हैं, इस फ्रेज का यूज करते हैं। जी हाँ, इसका हिंदी अगर देखें तो बिल्कुल चौंक जाएंगे आप। बस की बात नहीं है, ये बस की बात नहीं है। कप ऑफ टी से क्या मतलब है? जी हाँ, लेकिन मैं बता दूं कि बोलचाल में नेटिव स्पीकर ऐसा ही यूज करते हैं, और आप जानते हैं कि नेटिव स्पीकर जो यूज करते हैं हमें भी वही यूज करना होगा, बिकॉज इट्स नॉट आवर लैंग्वेज। ओके गाइस, हमारा ये लैंग्वेज नहीं है, दैट्स व्हाई वी विल हैव टू फॉलो द नेटिव स्पीकर्स। हमें उन लोगों को फॉलो ही करना पड़ेगा। कप ऑफ टी की जहां बात आती है इसका मतलब होता है बस की बात नहीं है, और इस हिंदी को समझाने के लिए मुझे आपको जरूरत नहीं पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। तो गाइस, इसका यूज कैसे करें, सेंटेंस में इसका मतलब क्या निकलेगा, और किस सेंटेंस में इसका मतलब निकलेगा, बस की बात नहीं है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कप ऑफ टी का चाय का एक प्याला, लेकिन उसका कब होगा? जैसे मैं बोलूंगा आई हैव अ कप ऑफ टी, मेरे पास एक चाय का प्याला है, वहां पे इसका मतलब होगा चाय का एक प्याला। लेकिन इसका अर्थ कब निकलेगा, बस की बात नहीं है, वो इस सेंटेंस में हम देखते हैं। तो उसको स्ट्रक्ट करने का भी एक अलग रूल है, आइए मैं बताता हूं, इसी में हम लोग समझ जाएंगे। अंग्रेजी बोलना उसके बस की बात नहीं है। जी हाँ, अक्सर बोलते हैं ना कि अंग्रेजी बोलना तुम्हारे बस की बात नहीं है, या फिर किसी काम को बोलते हैं ना कि ये काम करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, मिस्त्री का काम करना तुम्हारे बस की बात नहीं। इस तरह की बातें हम लोग अक्सर बोलते हैं दोस्त यार में या फिर किसी दुकान पर, ठीक है? तो क्या बोलेंगे उसके लिए बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही एडवांस लेवल का ये वर्ड है, आप इसको जरूर यूज में लाइएगा। अंग्रेजी बोलना उसकी बस की बात नहीं है। पहले मैं ये बताऊं आपको, अंग्रेजी बोलना इसके लिए हम यूज करेंगे स्पीकिंग इंग्लिश। याद रखिएगा, जब भी ऐसा वर्ड आएगा अंग्रेजी बोलना, खाना बनाना, कार चलाना, ठीक है, हवाई जहाज उड़ाना, इस तरह की बात आएगी तो हमेशा वर्ड में आईएनजी के साथ स्टार्ट करेंगे, आपको याद रखना पड़ेगा। स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश इज नहीं है, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट नहीं है तो इज नॉट। स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट किसके बस की बात है गाइस? उसके बस की बात नहीं है, उसके बस की बात नहीं है। तो उसके के लिए क्या लगाएंगे यहां पर? ऑब्जेक्टिव केस हिज। स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट हिज कपा। मैंने शॉर्ट में इसे लिख दिया है, शॉर्ट में इसे कपा लिखे हैं, इसका मतलब क्या होगा? कप ऑफ टी। स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट हिज कपा। अंग्रेजी बोलना उसके बस की बात नहीं है। अब आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। अंग्रेजी बोलना मेरे बस की बात नहीं है, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट माय कपा, ठीक है? अंग्रेजी बोलना तुम्हारे बस की बात नहीं है, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट योर कपा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं गाइस? पजेसिव एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, पजेसिव एडजेक्टिव। मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उनका, ये सारी चीजें केस टेबल में सीखने को मिलेंगी आपको मेरे वीडियो में जाकर। आप सबसे पहला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? मैंने केस टेबल बताया है, तो आपको मैंने बता दिया कि यहां पर क्या ध्यान रखना है कि इसमें आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। शुरू में कोई भी एक्शन होगा वहां पे आईएनजी का यूज करेंगे, ठीक है? दूसरा सेंटेंस देखते हैं तो और भी थोड़ा आपको समझ में आएगा। तो मैंने लिखा है कार चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। जी हाँ, ऐसे बोलते हैं ना कि कोई कहता है कि अरे ये तो कोई भी चला लेगा, ये ऐसे चलाना वैसे चलाना होता है, तो क्या बोलेंगे? बबुआ कार चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठीक है? ऐसे खाली बोलने से नहीं कार चल जाएगी। तो इस तरह में हम लोग बोलते हैं तो क्या बोलेंगे? कार चलाना। तो कार चलाने को क्या कहते हैं गाइस? ड्राइव द कार। लेकिन ड्राइव में क्या लगाना है आपको? आईएनजी, क्योंकि ड्राइव एक एक्शन है, जैसे स्पीक एक एक्शन था तो क्या लगाए थे? आईएनजी। ड्राइविंग अ कार, ड्राइविंग अ कार, ड्राइविंग अ कार इज नॉट, ड्राइविंग अ कार इज नॉट। यहां तक हो गया, कार चलाना नहीं है। क्या नहीं है? तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठीक है? तो नॉट, अब तुम्हारे की बात आ रही है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? योर। ड्राइविंग अ कार इज नॉट योर कपा, इज नॉट योर कपा।
ठीक है गाइस, ड्राइविंग अ कार इज नॉट योर कपा। समझ में आ गया होगा शायद आपको, धीरे धीरे और भी समझ में आएगा जब प्रैक्टिस धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अब ये बात देखिए, शमशान घाट में अकेले जाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसका मतलब कोई चैलेंज कर रहा है कि वो चले जाता है या फिर और कोई भी अकेले वहां नहीं जा पाता है। तो वो कह रहा है कि बबुआ शमशान घाट में जाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, अकेले चले जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोलेगा वो, शमशान घाट में अकेले जाना, यहां से यहां तक देखिए, शमशान घाट में अकेले जाना। तो पहले किसका इस्तेमाल करेंगे, वर्ब का, क्योंकि वर्ब इसका इस्तेमाल हो रही है पहले, तो जाना इसमें वर्ब है। तो क्या लिखेंगे, गोइंग टू कहां पर जाना, शमशान घाट। इसके लिए वर्ड होता है क्रेमेटोरियम। गोइंग टू क्रेमेटोरियम इस होता है शमशान घाट, शमशान, दाहगिरी, जो भी आप कह सकते हैं, शवदाहगिरी, बहुत सारे वर्ड है इसकी हिंदी के, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं क्रेमेटोरियम। गोइंग टू क्रेमेटोरियम, शमशान घाट जाना, और कैसे जाना, वो भी अकेले जाने की बात कर रहा है ये। अलोन, अकेले के लिए क्या होता है गाइस, अलोन का यूज करते हैं। गोइंग टू क्रेमेटोरियम अलोन, शमशान घाट में अकेले जाना। क्या है गाइस, तुम्हारे बस की बात नहीं है। इज नॉट लगा दिए, अब किसके बस की बात नहीं है, तुम्हारे बस की। तो क्या लिखेंगे, योर कपा। समझ में आ गया होगा इस सब आपको। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि इतना आसान नहीं है, फिर भी इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो यहां पर एक ओवर भी रख लेते हैं। अंग्रेजी बोलना उसके बस की बात नहीं, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट हिज कपा। यहाँ पे कुछ भी आप हिज की जगह लगा सकते हैं, योर कपा, माई कपा, देयर कपा, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव लगा सकते हैं। ड्राइविंग अ कार इज नॉट योर कपा, कार चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, शमशान घाट अकेले जाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो जाना गोइंग, चलाना ड्राइव, बोलना स्पीक, और तीनों में लगा दिए आईएनजी। इतनी सी बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि कोई भी वर्ड रहेगा उसमें आईएनजी लगाना है। तो गाइस, ये वाला वर्ड आपको कैसे लगा, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही ज्यादा। कप ऑफ टी होता कुछ और है, हिंदी को निकलती है कुछ और, मीनिंग निकलता है कुछ और ही, ठीक है। तो ये सारे वर्ड बहुत ही एडवांस लेवल पे यूज किए जाते हैं। आपको मैंने बता दिया यूएस लैंग्वेज इसका ज्यादा यूज होता है, ठीक है। जब मैं यूएस से, यानी कि मैं जब अमेरिकन लैंग्वेज पढ़ा, तो अमेरिकन लैंग्वेज जब आप पढ़ते हैं तो ये आपको इससे ऐसे वर्ड बताए जाते हैं। पर आपके लिए यही फायदेमंद है, यही आपके लिए अच्छा होगा कि मेरे पास ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों लैंग्वेज है, मैंने उसको भी सीखा है और दोनों को सीखा है। तो मैं सारी चीजें मिक्स करके आपको बताता रहूंगा ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, ठीक है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही और भी जबरदस्त और बढ़िया ऐसे ही एडवांस फ्रेजेस के साथ, स्ट्रक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए गाइस, ताकि आप प्रैक्टिस कर सके उनके साथ। दोस्तों को शेयर करने से फायदा क्या होता है, अगर आप भी जानते हैं, आपका दोस्त भी जानता है, तो आप दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं इंग्लिश में, ताकि उसे भी नॉलेज होगा और आपको भी। आप गलत होते हैं तो आपको करेक्ट करेगा, वो गलत होता है तो आप उसे करेक्ट करेंगे। लेकिन इसके लिए क्या होगा, दोनों के पास नॉलेज होगी तभी तो। इसलिए अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए और ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिए। देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टिल देन टेक केयर।